हेलो एवरीवन, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस आज की कहानी को लाइक कीजिए। आज फिर मैं आपके सामने एंजल्स की एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एंजल्स के बारे में बताना चाहूँगी। एंजल्स एक प्योर लाइट जो जन्म से ही हमारे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं, चाहे हम 1 बार, 100 बार या लाखों बार भी उन्हें बुलाते हैं। वो खुशी से आके हमें सहायता देते हैं और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी सबकी मदद करें, सबकी सहायता करें और कभी पीछे ना हटें। हमारे विद्यालय में पुराना सत्र खत्म हो गया है। नए विद्यार्थी, नई कक्षाएं, नया काम, उन सब को लेकर सबके मन में बहुत उत्साह होता है कि हमें अपनी कक्षाओं में जाना है, उन्हें तैयार करना है। सबसे पहले काम होता है ऊपर लगे हुए फ्लैनल की जो बोर्ड्स हैं उनमें हमें चार्ट्स लगाने होते हैं। चार्ट्स का काम स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था। मैंने कल आते ही घर पर सारे चार्ट्स बनाए। जैसे ही मैं विद्यालय से वापस आई, मैंने बैठकर, बहुत एंजल्स ने मुझे हेल्प की। मैंने अच्छे से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई मेड ऑल द चार्ट्स। आई केप्ट देम नाइसली। सारी बुक्स लेके आई थी, सारी तैयारी के साथ। जब मेरा काम हो गया तो मैं संतुष्ट थी, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दिया। लेकिन अब अगला काम ये था कि मुझे डेस्क के ऊपर चढ़कर वो चार्ट्स लगाने हैं, नए वाले। तो वो चढ़ने में मुझे थोड़ी सी डर भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं इतनी ऊपर चढ़ के। तो मैं एंजल्स को इवोक कर रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। एक अध्यापिका भक्ति हमारे स्कूल में, तो एकदम यंग टीचर, पिछली बार भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तो इस बार कई दिन पहले मैंने कहा, भक्ति आप मेरे चार्ट्स लगा दोगे? हाँ मैम, मैं तो आपकी पिछली बार भी की थी, मैं तो आपकी परमानेंट आपकी मदद करूँगी। मैं बहुत प्रसन्न थी, लेकिन समय ऐसे बीतता जा रहा था, सभी को समय नहीं मिल पा रहा था अपना काम ख़त्म करने का, अपनी क्लास को सजाने का, संवारने का। तो बार बार वो विचार मेरे मन में आ रहे थे कि मैं क्या करूं। कल जब मैंने चार्ट्स बना लिए, तो आज सुबह जब मैं अपना तैयारी कर रही थी स्कूल जाने से पहले, मैं मेडिटेशन के लिए बैठी। मेडिटेशन में भी मुझे वही कि एंजल्स आज मेरी मदद कीजिएगा, किसी को भेज दीजिए। भक्ति भी शायद बहुत बिजी होगी, वो मेरी शायद मदद ना कर पाए। मेरे सारे अच्छे से चार्ट्स आ जाएं, कहीं जगह खाली न बचे। ये सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। उसी वक्त मैं सुबह जब गई तो मैंने भक्ति को नीचे ही देखा। मैंने उससे पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा, लेकिन मैं विद्यालय में कोई भी आने से पहले ही जाकर चार्ट्स लगाना चाहती हूँ। वो मेरी बात समझ गई। उसने तुरंत कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। लेकिन मेरे मन में थोड़ी उथल पुथल थी कि नीचे से बहुत काम निकल आते हैं और अगर वो ना आ पाई तो मेरा ऊपर जाके तैयारी करना ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। कोई मेरी मदद करे। एज़ यूजुअल मुझे रास्ते में पहले अनीता मिली। उसने भी मुझे कुछ चीज़ें और दी जो मैं अपनी कक्षा में लगा सकती थी, जो उसके पास एक्स्ट्रा थी। मैं अपनी कक्षा में गई, कक्षा देखी, सारे पुराने चार्ट्स
अब मैंने पुराने चार्ट्स निकालने शुरू ही किए थे कि तुरंत भक्ति आ गई। उसने एक एक चार्ट तुरंत वो डेस्क के ऊपर चढ़ गई। उसने चार्ट्स को निकालना शुरू किया। निकालने के बाद नए चार्ट्स लगाए, फिलर्स लगाए। कक्षा को अच्छी तरह, मैं सारा तैयारी करके गई थी, वो लेती गई, लगाती गई। बहुत जल्दी हमारा काम हो गया। इट वॉज ओनली बिकॉज माई एंजल्स वर देयर टू हेल्प मी। सुंदरता से हम दोनों ने मिलकर कक्षा को सजाया और आई वॉज सो हैप्पी कि देखते ही देखते मतलब जितनी आसानी से मैंने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हमारा काम हो जाएगा, उतनी आसानी से हमारा काम हो गया, मेरा काम हो गया। आई वॉज सो ग्रेटफुल। आई विश्ड माई एंजल्स प्योर लाइट एंड ग्रैटिट्यूड फॉर माई फ्रेंड्स। क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि बंजर से बंजर ज़मीन पर भी अच्छी फसल खड़ी कर देती है। अर्थात जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता है, उन्हें भी अगर हम ग्रैटिट्यूड, प्रेम से उनके हृदय को हम सींच सकते हैं। दिस वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दोस्त के एंजल्स भी आज उससे बहुत प्रसन्न होंगे कि उन्होंने किसी की मदद की है। वही तो वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद के बाद उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। वी विश देम प्योर लाइट एंड लव। और वो भी चाहते हैं कि हम जब जब किसी की मदद करते हैं तो इसी तरह से दे वांट अस टू ग्रो टुगेदर। बहुत अच्छी भावना लेकर हम सब आगे बढ़ें, यही उनकी इच्छा होती है। तो इस तरह से हमें एंजल्स आकर मिलते रहते हैं और हमारी मदद करते रहते हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू सी देम इन अर्थ एंजल के रूप में उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखते हैं कि इस आजकल के ज़माने में जहाँ किसी को अपने लिए समय नहीं है, हम बहुत से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अर्थ एंजल्स होते हैं जो भाग भाग कर ना अपनी काम तो करते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत लोगों की मदद करते हैं। तो extend your helping hands. Your angels will be happy. Evoke them, call them. उन्हें बुलाते रहिए, उन्हें पुकारते रहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड देते रहिए। विश देम प्योर लव एंड प्योर लाइट। वो आपके हमेशा साथ रहेंगे। और किसी की तारीफ करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से खुल के किसी की तारीफ कीजिए। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस वर्ल्ड टू बी हैप्पी। This world to be happy, just praise everybody, whatever best you can do it, and you will receive your angels lots and lots of love. I hope मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी और एक लाइक तो बनता है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। स्टे फिट एंड फाइन ऑलवेज। स्टे इन ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। Lots and lots of love and pure light to my angels, to everyone's angels. धन्यवाद, शुक्रिया।